आज हम बात करेंगे वी लुकअप फार्मूला पर। वी लुकअप का नाम आपने कई दफ़ा सुना भी होगा, बट आप लोगों में से कई लोगों को ये आइडिया नहीं है कि वी लुकअप होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसको कब इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सबसे पहले वी लुकअप को अंडरस्टैंड करते हैं कि वी लुकअप है क्या। वी लुकअप किसी भी डेटा सेट में से आपके दिए गए पैरामीटर्स के अगेंस्ट जो वैल्यू होती है वो आपको निकाल के बता देता है। सबसे पहले हम इस फार्मूला में देखते हैं वी लुकअप के फार्मूला में आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल डाल के वी लुकअप लिखेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें वो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है सर्च की, सेकंड आर्ग्यूमेंट दे रहा है रेंज, थर्ड आर्ग्यूमेंट दे रहा है इंडेक्स, एंड जो फोर्थ आर्ग्यूमेंट है जो कि ऑप्शनल है वो है इज सॉर्टेड। तो बेसिकली इस फार्मूला के अंदर जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो तीन हैं। एक है सर्च की, कि वी लुकअप किस कीवर्ड को सर्च करेगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट है रेंज, जो कीवर्ड हमने उसको दिया है, जो सर्च की हमने इस फार्मूला को दी है, उसको किस रेंज के अंदर सर्च करना है। और थर्ड ऑप्शन आ जाती है इंडेक्स की। इंडेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लेसिंग को कहते हैं, प्लेसमेंट को कहते हैं कि उसका क्या नंबर है किसी भी अरे के अंदर। तो थर्ड जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ इंडेक्स। तो अब हम वी लुकअप को देखते हैं कि वी लुकअप को अप्लाई कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये इस कॉलम में J2 में मैं जिस भी स्टूडेंट का नाम लिखूँ उसके अगेंस्ट उसके मार्क्स यहाँ पे आ जाएं। अब वो किस सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे चाहिए, फ़िलहाल मैं बात कर लेता हूँ कि मुझे मैथ्स के मार्क्स चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जिस बच्चे का भी नाम लिखूँगा, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं हमसा की, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे इसके मार्क्स चाहिए मैथ्स के। तो मैं यहाँ पे K2 पे को सिलेक्ट करके इज इक्वल प्रेस करूँगा, वी लुकअप लिखूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा। पहले की सर्च की, जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो सर्च किया गया, तो मुझे वी लुकअप को ये बताना है कि किस नाम को सर्च करना है। तो मैं क्या करूँगा, सर्च की में J2 सेल उसको मैंने मेंशन कर दिया कि जो भी J2 के अंदर लिखा हुआ है उसको सर्च करे। अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कॉमा डालने के बाद जो आया दैट इज रेंज। अब वी लुकअप मुझसे ये पूछ रहा है कि जो ये सर्च की है अमसा, इसको मैंने किस डेटा सेट में सर्च करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको ये पूरी रेंज दे दूंगा लाइक दैट। तो यहाँ से लेके अमसा से लेके जो फर्स्ट स्टूडेंट आपका जो भी है या फर्स्ट डेटा सेट में आपके पास जो भी एंट्री है वो लेके आप डेटा के एंड तक सब सिलेक्ट करेंगे। तो ये उसकी रेंज हो गई। कॉमा प्रेस करने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है इंडेक्स। इंडेक्स आपको मैंने पहले ही कहा था कि प्लेसिंग होती है बेसिकली, कि उसका नंबर क्या है। अब देखें इस डेटा सेट के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किया है, रेंज जो सिलेक्ट की हुई है, ये इसका कॉलम नंबर 1 है। जो डेटा सेट मैंने सिलेक्ट किया है ये उसका कॉलम नंबर 1 है। ये कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो मेरे डाटा सेट के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किया है इसकी रेंज में, उसमें टोटल 7 कॉलम्स हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इधर जिस स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है J2 में, उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल मुझे उर्दू के मार्क्स चाहिए। तो उर्दू में देखूंगा कि मेरे डाटा सेट में कौन से नंबर पे फॉल कर रहा है, कॉलम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो उर्दू जो है ये 4th कॉलम में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंडेक्स में 4 मेंशन कर दूंगा। 4 मेंशन करके जो इस सॉर्टेड वाली ऑप्शन आती है आप इसको हमेशा 0 किया करें। 0 करने से ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट निकालेगा और 1 करने से ये क्लोजेस्ट टू अमसा जो भी नाम होगा उसको कर देगा। तो हमें इस टाइम पे एग्जैक्ट वही नाम के स्पेलिंग चाहिए जो बेसिकली एक स्टूडेंट के हैं। तो हम यहाँ पे इसको 0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब ये देखें अमसा के अगेंस्ट उर्दू में 65 मार्क्स हैं। अब मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ दानियाल। तो दानियाल के उर्दू में 70 मार्क्स हैं, यहाँ पे भी 70 आ रहे हैं। तो वी लुकअप काम कैसे करता है? सबसे पहले वी लुकअप ने देखा दानियाल, उसके बाद वी लुकअप गया उस डेटा सेट में जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। वी लुकअप हमेशा डेटा सेट के फर्स्ट जो कॉलम है, जो उसका लेफ्ट साइड से फर्स्ट कॉलम बनता है, वो सर्च की को हमेशा उसमें सिलेक्ट करेगा। तो दानियाल को उसने सबसे पहले सिलेक्ट किया इस वाले सेल में, उसको दानियाल नहीं मिला।
वी लुकअप नेक्स्ट सेल में शिफ्ट कर गया, क्योंकि ये वी लुकअप है तो ये वर्टिकल चल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ भी उसको दानियाल नहीं मिला और वो नेक्स्ट सेल में चला गया वर्टिकली, यहाँ पे भी उसको दानियाल नहीं मिला, अब वो फोर्थ सेल में चला गया, यहाँ पे उसको मैच जो है ये एग्जैक्ट मिल गया, जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो उसको डाटा सेट में मिल गया। अब एक्सेल क्या करेगा, यहाँ से 1 2 3 एंड 4, क्योंकि मैंने इंडेक्स में 4 लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसको अपना जो सर्च की था वो उसको मिल जाएगा तो उसके अगेंस्ट वो उस कॉलम को इंक्लूड करते हुए 1 2 3 एंड 4 उसके अगेंस्ट फोर्थ कॉलम में या जो भी आपने इंडेक्स में नंबर लिखा हुआ है उसमें जो भी वैल्यू होगी उसका रिजल्ट आपको शो करवा देगा। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री के मार्क्स पता करने हैं और केमिस्ट्री मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स में 4 के बजाय इसको 6 कर दूँगा। अब ये देखिए इसने 89 मार्क्स दे दिए दानियाल के, तो दानियाल 1 2 3 4 5 6, तो 6 में 89 और यहाँ पे भी 89 है, तो ये रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा है। आई होप कि आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।